चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद यह सड़क मानवता को अंतरिक्ष की विशालता में ले जाएगी। यह एक ऐसा प्रयास है जो न केवल अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा बल्कि एक प्रचलित बीमारी से निपटने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो महत्वपूर्ण गगनयान मिशन की तैयारियों में तेजी ला रहा है। यह मिशन इतिहास में पहली बार भारत से 3 व्यक्तियों को 7 दिनों की अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो ने बुधवार 20 जुलाई को एक ट्वीट में इस उल्लेखनीय उपलब्धि की पुष्टि की। मिशन के सफल परीक्षण से इसकी विश्वसनीयता और बढ़ गई है। विशेष रूप से 3 दिनों के बाद समुद्र में अंतरिक्ष यान की सुरक्षित बरामदगी का भी सावधानी पूर्वक परीक्षण और प्रदर्शन किया गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका 22 जुलाई को ट्विटर पर इसरो द्वारा साझा की गई तस्वीरों में कैद हुई थी। प्रत्येक अपडेट के साथ इसरो इस मिशन की प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता रहता है, हमें आश्वस्त करता है कि यह जल्द ही लॉन्च होने की राह पर है। स्वाभाविक रूप से आप गगनयान मिशन की विशिष्टताओं के बारे में सोच रहे होंगे। इंसानों को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाएगा और सुरक्षित कैसे लौटाया जाएगा? नियोजित लॉन्च तिथि कब है? इस व्यापक वीडियो में हम इन विवरणों पर प्रकाश डालेंगे। गौरतलब है कि वह ऐतिहासिक क्षण जब राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। तब से कल्पना चावला नवंबर 1997 और जनवरी 2003 में और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स दोनों अंतरिक्ष अभियानों पर निकली, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्वावधान में। हालांकि गगनयान इतिहास की दिशा बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि यह पूरी तरह से भारत निर्मित अंतरिक्ष यान होगा जो 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों की अवधि के लिए अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस मिशन के लिए वायुसेना कर्मियों का चयन उस कठोरता और समर्पण को उजागर करता है जो वे अंतरिक्ष यात्री के रूप में तैयारी के लिए बेंगलुरु के इसरो केंद्र में कर रहे हैं। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल गगनयान अंतरिक्ष यान वह जहाज होगा जो इन विस्मयकारी व्यक्तियों को पृथ्वी से स्वर्ग तक ले जाएगा। क्रू मॉड्यूल विशेष रूप से 2 या 3 अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस असाधारण यात्रा के दौरान उनका घर होगा। प्रभावशाली 3725 किलोग्राम वजनी इस मिशन का हर पहलू महानता हासिल करने के लिए इसरो की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने प्रस्थान के लगभग 16 मिनट और 15 सेकंड के बाद रॉकेट पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी सुनिश्चित करते हुए गगनयान अंतरिक्ष यान के साथ शानदार ढंग से अलग हो जाएगा। यह प्रक्रिया हाल के चंद्रयान 3 प्रक्षेपण की याद दिलाती है, जहां इसरो ने चतुराई से पहले 16 मिनट और 15 सेकंड के भीतर बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, तरल इंजन और क्रायोजेनिक इंजन सहित विभिन्न घटकों को अलग कर दिया और अंततः चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। अब एकमात्र अंतर यह है कि गगनयान अंतरिक्ष यान उपरोक्त घटकों का स्थान लेगा। एक बार अंतरिक्ष में यह असाधारण अंतरिक्ष यान पूरे 1 सप्ताह तक हमारी प्रिय पृथ्वी के चारों ओर शानदार ढंग से परिक्रमा करेगा। इसके बाद यह अपने घर वापसी की यात्रा पर निकलेगा और रास्ते में अपने सर्विस मॉड्यूल पैनलों को हटाना सुनिश्चित करेगा। इसके अवतरण के दौरान अंतरिक्ष यान की गति को सावधानी पूर्वक लगभग 216 मीटर प्रति सेकंड तक नियंत्रित किया जाएगा। सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए 2 पैराशूट प्रणालियों को सावधानी पूर्वक एकीकृत किया गया है। यहाँ तक कि एक पैराशूट प्रणाली के विफल होने की अप्रत्याशित स्थिति में भी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए दूसरा पर्याप्त से अधिक होगा।
ये पैराशूट धीरे धीरे अंतरिक्ष यान के वेग को लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड तक कम कर देंगे, जिससे नियंत्रित और सुरुचिपूर्ण टचडाउन की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद अंतरिक्ष यान बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। आपने सही सुना, इसे समुद्र में छोड़ा जाएगा। इस प्रकार की लैंडिंग को फ्लैश लैंडिंग कहा जाता है। भारत के गगनयान मिशन का पूरा प्लान सामने आ गया है। जैसा कि योजना बनाई गई है, गगनयान का पहला टेस्ट रन खाली होगा और दूसरे ट्रायल में फीमेल रोबोट। सभी को नमस्कार, मैं आपसे प्यार करता हूं मित्रा डे। पहली वैगनमैन गगनयान खोज के लिए आधा मानव प्रोटोटाइप। दोनों परीक्षण इस साल के अंत तक पूरे होने हैं। इन 2 परीक्षणों के बाद तीसरा परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 2 या 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे परीक्षण में व्यावसायिक महिला रोबोट भेजे जाएंगे। उसका नाम व्योमित्र है। इसरो ने इस रोबोट को विकसित किया है। इस काम में रूस और फ्रांस भारत की मदद करेंगे। भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस के गगनयान स्थित गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। उन्होंने मॉस्को के पास शहर में जियो के रूसी अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण लिया। इन्हें गार्गन नोट्स कहा जाएगा। 4 गार्गन नोट्स में से एक भारतीय वायु सेना का कैप्टन है, जिसने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, और 3 विंग कमांडर है। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत के इस मिशन गगनयान के पूरा होने की घोषणा की। वह इंसान होगा जो मानवता को अंतरिक्ष में ले जाएगा। केंद्र सरकार ने गगनयान परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मिशन का लक्ष्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की क्षमता हासिल करना है। ये क्षमताएं विज्ञान से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके अलावा भविष्य में सौर मंडल के अन्य ग्रहों की यात्रा से लेकर सौर मंडल के बाहर की यात्रा से भी अनुभव प्राप्त होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। आप इस मिशन के लिए कितने उत्साहित हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गगनयान और चंद्रयान के तीनों मिशन के अपडेट आते रहेंगे, इसलिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंगटोन नोटिफिकेशन चालू करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द ही तुम्हें वीडियो के जरिए ऐसा मैसेज मिलेगा बेटी। तब तक तुम खुश रहो। अलविदा।